इसमें फ्रॉड है। फ्रॉड मौजूद है, ये धोखा देते हैं, ये कहते हैं जी। तो इस फ्रॉड से फिर कैसे बचें? इस फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक ही हल है, आप घर के लिए बेस्ट तो 585 है। अच्छा, ये सोलर में जो फ्रॉड है क्या है? आपके पास इन्वर्टर अच्छा, जो कि 2 नंबर हैं। ये तो फिर वही बात हो गई ना, एक शख्स बिजली के बिल की डर की वजह से सोलर लगाता है और वहां भी वो लुट जाता है। तो फ्लेक्सिबल प्लेट्स आ गई हैं, ये हाँ जी। हकीकत है, ये झूठ है? ये हकीकत है। अच्छा, बैटरीज में भी कोई फ्रॉड है या वो हकीकत है? बैटरीज में तो खुला फ्रॉड है ना। अच्छा, कि सोलर प्लेट्स के रेट बहुत डाउन है, कम रेट्स में अवेलेबल हैं। तो कम रेट का मतलब ये तो नहीं कि हमें जो है उसमें रिप्लिका और 2 नंबर चीजें ज्यादा मिल रही हैं? नहीं, इस टाइम बाहर के ममालिक में लोगों ने इन प्लेट्स को एज अ फेंसिंग यूज कर रहे हैं। अच्छा, एचबीएस का हिसाब यह है कि हमारे पास 20 किलो वाला थैला है, उसमें हम 2 किलो का आटा भी लाएंगे तो उसमें पैसे 20 किलो के लेने हैं। सोलर लगाया है या लगाना है, तो आप इस बड़े धोखे से कैसे बच सकते हैं? इन बातों को आपने गौर से सुनना है। लुकमान शब्बीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब आप खैर आफियत से होंगे। पॉडकास्ट के एक नए सेशन में वेलकम। आज के इस पॉडकास्ट के सेशन में मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी जो कैरियर है वो इलेक्ट्रिकल में स्टार्ट किया, सोलर एनर्जी के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि हर शख्स जो है वो सोलर एनर्जी की तलाश में है, सोलर एनर्जी की बातें हो रही हैं। जब से बिजली के बिल जो है आसमान को छूना शुरू हो गए हैं तो लोग सोलर की तरफ धड़ाधड़ जो है जा रहे हैं। तो सोलर एनर्जी एक अच्छी चीज़ है कि आपको धूप से जो है वो बिजली मिल जाती है, लेकिन जो हम सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं या सोलर के साथ जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, जो सोलर शीट्स हैं, वायर्स हैं, जो सब कुछ है, क्या वो ओरिजिनल है या नहीं? जो आप पैसे लगा रहे हैं उसके मुकाबिल आपको ओरिजिनल चीज़ें मिल रही हैं या नहीं, इस पर गुफ्तगू होगी। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर लुकमान शब्बीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकमान, क्या हाल है? ठीक है, करम है अल्लाह पाक का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा लुकमान, आप चूँकि सोलर की दुनिया से वाबस्ता हैं और दिन रात सुबह उठते हैं शाम तक आपका सोलर का ही काम है। बिल्कुल। तो ये जो सोलर एनर्जी है ये किस हद तक हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है? सोलर एनर्जी बहुत मुफीद है, मगर सिर्फ इसमें फ्रॉड ना हो। अच्छा, इसमें फ्रॉड है? फ्रॉड मौजूद है, मैंने सुना था, लेकिन ये हकीकत है कि इसमें फ्रॉड है, ज़्यादा है या कम है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। ये देखें, आप सुन रहे हैं ये सारी बात। तो ये फ्रॉड से कैसे बचा जाए? फ्रॉड इस तरह से है ये कि आप 1 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो वो आपको 700 वाट देगा प्रोडक्शन में। अच्छा, ये 700 वाट और ऊपर जो लिखा होगा स्पेसिफिकेशन, उसकी स्पेसिफिकेशन वो 1 किलोवाट की होगी। अच्छा, क्योंकि प्लेट्स हैं वो 30 किलोवाट यानी कि 30% का लॉस देती हैं। तो आम घर में अगर एक फ्रिज हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, तो उसके लिए कितना जो है लगवा सकते हैं? आपको उसके लिए मिनिमम भी 3 किलोवाट सिस्टम चाहिए। तो ये मुकम्मल 3 किलोवाट। उसमें एक फ्रिज। अच्छा, एक एसी टन का। अच्छा, 1 टन का। और आपके फैन 3-4 चल जाएंगे और लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी प्रॉपरली, मतलब सारा दिन चलेंगे? सारा दिन। तो नाइट में भी ये वर्क करती हैं? नाइट में वर्क नहीं करती, ये धोखा देते हैं। ये कहते हैं जी कि ये थर्मल भी हैं, ये इस तरह से भी हैं, इस तरह से भी हैं। ये सब कुछ फ्रॉड होता है। जब ये सोलर पैनल की शीट, ये जिसे हम प्लेट कहते हैं, ये गर्म हो जाती है। अच्छा, तो इसका टेम्परेचर राउंड ऑफ 50 के करीब जाता है, क्योंकि आपके जो टेम्परेचर के हालात हैं, गर्मी बहुत तो ये जो है इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। जहाँ पे 30% लॉस था वहीं पे ये 40-50 के करीब चला जो ओरिजिनल सोलर प्लेट है उसकी भी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है? उसकी करीबन 10% डाउन आती है। यानी टेम्परेचर के साथ एफिशिएंसी में फर्क डाउन आता है, क्योंकि ये सिलिकॉन फाइबर्स हैं। अच्छा, बेसिकली तो, और आपको भी पता है सिलिका रेत से निकल रहा है प्रॉपरली। तो जब ये रेत से ही बने हुए हैं तो सैंड है, पत्थर है, सिलिका है, तो वो डेफिनेट सी बात है कि वो गर्म तो होंगे। बिल्कुल। जब कोई चीज हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करती है, तो इनके दरमियान में बहुत नैरो डिस्टेंस होता है। अच्छा, जो सेल्स होते हैं इसके, फ्यूल सेल्स हम जिन्हें बोलते हैं, उनमें काफी स्मॉल डिस्टेंस होता है। उस वजह से ना, तो इसमें जब वो एक्सपेंशन आती है तो उसमें थोड़ा सा एरर आता है। और अगर आपके घर के पास कोई बड़ी बिल्डिंग है तो उसका साया भी बड़ा इफेक्ट करेगा। अगर साया तिरछा आ रहा है आपके इंस्टॉलेशन
प्लेस पे, तो आपकी प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी अच्छा। तिरछे साए से। अगर तो साया इस तरह से मूव करे ना ऊपर, स्ट्रेट मूव करे, तो उससे एफिशिएंसी में इतना फर्क नहीं आता अच्छा। स्ट्रेट साए से। यानी आपके कहने का मकसद है कि सोलर प्लेट को इंस्टॉल करना अगर सही तरीके से ना हो, हाँ जी। इंस्टॉल करने में भी हमें एक्सपर्टीज चाहिए। बिल्कुल अगर आपका सिस्टम ओरिजिनल है बिल्कुल, और इंस्टॉलेशन गलत होगी तो फिर भी एफिशिएंसी डाउन है। और अगर इंस्टॉलेशन भी ठीक हो हाँ जी और सिस्टम देखने में भी ठीक हो, बिल्कुल, फिर एफिशिएंसी डाउन हो तो उसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह मटेरियल होगी, यानी वो फ्रॉड होगा। वो फ्रॉड होगा। तो बज़ाहिर देखने में अगर आम शख्स बाजार से खरीदता है, उसे सोलर प्लेट्स देखने में अच्छी लगती है, बिल्कुल नज़र आने में खूबसूरत है, तो वो एफिशिएंसी में भी बेहतर होंगी या नहीं हो सकती? प्लेट्स का इशू तो ये है कि प्लेट में बहुत ज्यादा वैरायटी आ रही है। अच्छा। 340 वाट, फिर आपके पास आ जाती है 540 वाट, अच्छा। 450 वाट, फिर इसके ऊपर आ जाती हैं 555, 565, 560, 575, 570, 580, 585। अच्छा, ये शीट्स के जो मतलब ये जो है उसके वाट की कैलकुलेशंस हैं, यानी कि ये कितने कितने वाट्स के हैं। तो घरों में आम जो आम छोटे लेवल पे इस्तेमाल होती है वो कौन सी ज़्यादातर इस्तेमाल होती घरों में जो इंस्टॉलेशन हो रही है इस टाइम पे वो 580 और 560 की हो रही है। है? अच्छा, तो ये मतलब घर के लिए बेस्ट है? घर के लिए बेस्ट तो 585 है, अच्छा। क्योंकि सिर्फ कुछ 100 रुपए का फर्क है हर प्लेट में। अच्छा, एक तो सोलर प्लेट्स होंगी, इसके साथ और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है सोलर एनर्जी के लिए यूज होते हैं? सोलर प्लेट्स के साथ स्टैंड्स आते हैं, कुछ कस्टमाइज स्टैंड होते हैं और कुछ जो है बाय कंपनी फिटेड आते हैं। अच्छा, ऐसे स्टैंड भी मैंने देखे हैं कि वो धूप के साथ जो है सेंसर के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज वो उन्हें हम कहते हैं मोटराइज या डायनामिक स्टैंड्स, बिल्कुल मैकेनिकल स्टैंड्स होते हैं वो, और वो जो है मूवेबल बीम पे बेस करते हैं, और वो बेस कर रहे होते हैं सन ट्रैक्शन को। अच्छा यानी कि वो सन को ट्रैक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ज्यादातर सिस्टम इंस्टॉल वहां किए जाते हैं जहां पर आपने हाई लेवल की एफिशिएंसी लेनी हो। अच्छा, यानी उससे फिर एफिशिएंसी डाउन नहीं होती। जैसे हम देखते हैं ना सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल है, तो वो सूरज की डायरेक्शन के साथ, कभी आप गौर कीजिएगा, सूरजमुखी सनफ्लावर जो है वो सूरज की डायरेक्शन के साथ अपनी डायरेक्शन बदलता है। इसी तरह वो स्टैंड भी जो है वो ऑटो है, वो अपनी जो है अपनी लैटिट्यूड अच्छा एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसको कंट्रोल कर सकते विद हैं। सनलाइट के साथ सेंस हाँ जी। करके उसको करते हैं। अगर हमारी सनलाइट इतने लूमन्स हो, कुछ वैल्यूज रखी जाती हैं, मैं ब्रॉडकास्ट में तो नहीं उन्हें अवेल करूंगा, अच्छा। क्योंकि ये कुछ चीजें जो हैं वो डाउन रखी जाती हैं नीचे। अच्छा। ये लूमन टेस्टर होता है हमारे पास, रोशनी का, जो डिटेक्ट करता है कि वेवलेंथ्स वगैरह कितनी आ रही हैं हमारे पास। हम उसको यूज करते हैं और उससे हम उसकी लूमन वैल्यू सेट कर देते हैं प्लेट्स पे, कि हमें कितने लूमन्स तक इसको मूव रखना है, कि वो कितनी देर तक कितनी रोशनी जो है ना उस पर अब्जॉर्ब करवाए। अच्छा। और उसके लिए उसने पीछे से एंगल सेट करना होता है। अच्छा। वो एंगल 10 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक मूव होता है। अच्छा अच्छा, चले ये तो आपकी वो टेक्निकल बातें हैं। हाँ जी। जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वाबस्ता लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जनरल ना, जो आम आवाम है हमारी, इनको बताएं कि ये सोलर में जो फ्रॉड है क्या है? सोलर में सबसे बड़ा फ्रॉड आपके कंपोनेंट्स में है, डीपी बॉक्स और वायर्स। वायर इसकी 350 रुपये मीटर मिलती है, मगर जेन्युइनली उसकी कीमत है जो मैं अवील कर रहा हूं ऊपर, वो है 180 रुपये। एक तो चले कीमत जेन्युइन। मटेरियल वाइज जो उसमें फ्रॉड होता है, मटेरियल वाइज इस तरह से है कि हम वायर बाय करने गए हैं 10 mm की, दुकानदार हमें 6 mm बेचेगा 10 mm की कोटिंग में, यानी कि उसके ऊपर इतना थिक पॉलीथीन चढ़ाया हुआ है या पॉलीमर चढ़ाया हुआ है कि वो 10 mm की वायर के बराबर। अच्छा, वायर की तो सोलर की जो पैनल्स हैं, शीट्स हैं, हाँ जी, उनमें किस कदर जो है धोखा फ्रॉड है? उसमें धोखा फ्रॉड इस तरह से है कि आप हार रोड पे चले जाएं, वहां पर अच्छे डीलर्स भी हैं और फ्रॉड भी हैं। आप किसी अच्छे डीलर के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि ये मेरे पास 2 नंबर प्लेट्स हैं और ये मेरे पास अच्छी प्लेट्स हैं। अच्छा, वो खुद ही बता देगा? वो खुद ही बता देगा, कहेगा कि अगर आप लेना चाहते हो, फ्रॉड में लेना चाहते हो, तो आप ये ले लो, ये आपको इतने इतने कीमत में मिल जाएंगे।
वो 11,000 से 15,000 तक की प्लेट है। एक एक कितने वाट की? वो 585 में ही होंगी सारी, अच्छा। मगर उसमें क्वालिटी का फर्क हो। और जो आपके पास आ जाती हैं अच्छी कंपनीज हैं जो वेल रेपुटेटेड है, जिनको वगैरह इनकी प्राइसेस जो है पर वाट के हिसाब से होती हैं, तो वो आपसे पर वाट के हिसाब से ही डील करेगा उसमें। अच्छा, क्योंकि वो इंपोर्ट क्वालिटी है। इंपोर्ट क्वालिटी है, और वो उसमें जितने सेल हैं वो सारे ओरिजिनल होते वो हैं, ओरिजिनल और होंगे, जितनी उनकी एफिशिएंसी बताई जाती है वो उतनी ठीक ही ठाक निकलेगी। अच्छा। मगर ये है ना कि इसमें ये होता है कि आपने बताया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है। आप डीलर से ले तो आए हो अच्छे बंदे से डील करके, जिनको हमें दे दें, वो आएगी तो जिनको होगी क्या ओरिजिनल, जिनको हाँ, ऊपर लोगो तो वो उस कंपनी का होगा, लेकिन स्टिकर होगा सिर्फ। तो इस फ्रॉड से फिर कैसे बचें? इस फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक ही हल है, आपके पास इसमें स्कैन कोड आता है। अच्छा। जिनको का ओरिजिनल, या फिर आपके पास आती है पेट सीरीज, यानी कि जो आपने पेट में जिसमें से खरीदे हैं उस पेट का नंबर और उसकी ट्रैक लिस्ट में एक पेपर आता है, आप उससे कॉपी ले लें उस पेपर की। अच्छा। उस पेपर से आप अपनी जो है ना उनको मैच करें। यानी जो लोग सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं वो इन बातों को गौर से सुने, या आपने सोलर लगाया है या लगाना है, तो आप इस बड़े धोखे से कैसे बच सकते हैं? इन बातों को आपने गौर से सुनना है, क्योंकि पेट नंबर में आपके पास पेट नंबर होता है, उसके बाद आपके पास क्यूआर कोड्स होते हैं। क्यूआर कोड्स में आपके पास नीचे सीरियल नंबर लगे हुए होते हैं। अच्छा। आपने फिर उन सीरियल नंबर की अपनी प्लेट्स चेक करनी, कि आपके पास किस नंबर से किस नंबर तक प्लेट्स अवेलेबल हुई हैं। अच्छा। अगर तो वो आपके पास हैं तो वो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो मतलब समझ जाएं कि आपके साथ फ्रॉड हो चुका। अच्छा। अच्छा, सोलर के बाद वायर्स हो गई, उसके साथ और कौन? उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डीपी बॉक्स। अच्छा। जो आपका मेन कंट्रोल होता है वायरिंग से पहले। अच्छा। यानी कि आपके जैसे कि घरों में डीपी बॉक्स लगा हुआ होता है, जो आपके ब्रेकर्स वगैरह जिसमें मौजूद होते हैं, और सोलर का डीपी बॉक्स हमेशा सेपरेट बनता है। अच्छा। उसमें आपकी आती है प्रोटेक्शन, टू पोल ब्रेकर्स, मोनोपोल ब्रेकर्स, जो आपके सर्किट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। और ये लोग लाते हैं 2 नंबर ब्रेकर्स। इस टाइम पे सबसे अच्छे ब्रेकर हैं टॉमसन कंपनी के। अच्छा। जो कि मैं फिजिकली यूज कर रहा हूँ। अच्छा। आज तक मेरे लगाए हुए 1 साल हो गया मुझे भी लगाते हुए, किसी एक सिस्टम में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है तो ब्रेकर्स ना बंद हुए हों, वो कोई भी ऐसा केस नहीं देखा गया। वैसे तो नॉर्मली कोई भी ब्रेकर हो वो शॉर्ट सर्किट में बंद हो जाते हैं, मगर वो एसी ब्रेकर्स होते हैं। अच्छा। यहाँ पर डीसी और एसी 2 किस्म के ब्रेकर लगते हैं। हाँ, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। डीसी ब्रेकर की लिमिट ही नहीं आती इनकी, जो लोकल है। तो वो जो मतलब लोकल है वो बंद ही नहीं होते? वो बंद ही नहीं होते, वो जल जाते हैं। आपने लाहौर के वाकयात सुने होंगे, डस्का के वाकयात सुने होंगे, गुजरांवाला के सुने होंगे, गुजरात होंगे। अच्छा, ऐसे वाकयात हुए हैं कि 12 किलोवाट जले हैं लोगों के। अच्छा, फिर तो सारे वो जाया हो गए। पूरा जाया हो जाता है। तो ये घर की वायरिंग भी फिर उसके साथ डिस्टर्ब होती होगी? घर की वायरिंग में भी थोड़ा बहुत फॉल्ट तो आता है, मगर इतना खास नहीं। अच्छा। क्योंकि जब ब्रेकर जल गया तो वो टोटल खत्म, आगे से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसमें मेन पर्पस ब्रेकर का है कि वो जो है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर किसी शॉर्ट सर्किट से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा। ये हमारी एक किस्म की समझ लें शार आग है। जैसे जिस्म की शार आग होती है, इसी तरह ये आपके सोलर सिस्टम की शार आग है। अच्छा। अगर आप ये अच्छी नहीं होंगी तो आपका सिस्टम, आप इमेजिन कर लें कि कितना टाइम सरवाइव करेगा। मगर ना हमारे नाजरीन तो बस देखते हैं कि सोलर जो प्लेट है, सोलर शीट है, वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ जो बाकी इंस्ट्रूमेंट भी यूज होने हैं ना, वो अगर ओरिजिनल नहीं है फिर बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास इन्वर्टर। अच्छा। जो कि 2 नंबर हैं। जिसमें एक है ओरिजिनल कंपनी, मगर इसके साथ की 3 कंपनी है इसी नेम, रेप्लिकेट। अच्छा। और बाजार में आम शख्स उसको नहीं पहचान सकता, आम बिक रहा है पठानों की मार्केट्स में। ओए होए होए, कितना धोखा है अवाम के साथ। आप वीएफडी लेने जाएं, 7-11 ले आए या 4-7 ले आए, आप पहचान नहीं सकते कि ओरिजिनल इन्वेंट की कौन सी है या आईएनवीटी की कौन सी। इस तरह की वो रेप्लिकेट करके देते हैं आपको। ये तो फिर वही बात हो गई ना, एक शख्स बिजली के बिल की डर की वजह से सोलर लगाता है और वहां भी वो लुट जाता है। बिल्कुल। और क्राउन है, रेपुटेटेड कंपनी है इस टाइम पे। अच्छा। क्राउन का भी रेप्लिका मौजूद है। हो। तो फिर ये कैसे ओरिजिनल कैसे पहचाने? या तो एक्सपर्ट से ये चीजें सारी की सारी आपका कंसल्टेंट जो वो एक्सपर्ट होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। या फिर आपका इंस्टॉलर डिप्लोमा होल्डर जो बंदा है उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है।
अच्छा, कि वो इन चीज़ों को चेक कर सकता हो, जस्टिफाई कर सकता हो। तो आपने जो सोलर का कोर्स किया था उसमें ये सारी चीजें आपको बताई गई कि आप बिल्कुल। कैसे टेस्ट कर सकते हैं? ये तमाम तर चीज़ें हमें बताई गई। अच्छा। हमें प्रॉपरली तो मैं नहीं कहूँगा कि हमें इतने बड़े स्केल पे जाके समझाया गया था, मगर माइनर स्केल से हमें हर चीज़ की जो डिटेलिंग थी वो समझाई गई थी। अब जब मार्केट में उतरे हैं फिर हमें उसके लिए टेस्टर्स, मीटर्स, नई चीज़ें बाय करनी पड़ी। तो आपको अभी एक्सपीरियंस तो हो गया काफी सारा। बिल्कुल। और आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो कि आप चीज एक नंबर देख के ले आए और जब ने आपने इंस्टॉल की तो पता चला ये 2 नंबर है? मैं सीरी का अच्छा। इन्वर्टर लाया था अच्छा। 4 किलोवाट का। हम्म। वो पीवी था 6000, हम्म। पीवी 6000, 4 किलोवाट आउटपुट के साथ। पीवी से क्या मुराद आपकी? ये पीवी सीरी है जो ये आपकी सोलर प्लेट्स है, यानी कि आप इस पे कितनी प्लेट्स लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब पीवी से मुराद ये कि उस आप अपने जो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एक प्लेट है ना जो वो 585 वाट्स की है, तो इस पे बनते हैं करीबन 5800 वाट्स। अगर 10 प्लेट्स लगाए तो अच्छा 5800, अच्छा 5800 वाट लग जाने चाहिए, मगर उस पे नहीं लगते। अच्छा। उस पे लगते हैं जी 5500। और स्पेसिफिकेशन में वो कितने लिखे होते हैं? वो लिखा 6000 होता है। ओ हो, कितना बड़ा वो धोखा है। अब जिस बंदे ने 10 प्लेटें बाय की हैं उसकी एक प्लेट तो जाया होगी। हाँ फिर तो चली गई। वो तो यूज ही ना हो रही, वो तो वो उसके साथ जब अटैच ही नहीं हो सकती, अटैच नहीं हो रही, वो यूज ही नहीं हो रही उसकी। तो फिर मतलब स्पेसिफिकेशन जब सामने देखते हैं वो तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। अंदर की टेस्टिंग आप कैसे करते हैं? अब उसका सबसे आसान हल ये होता है कि आपने पीवी में लिया, चेक करना पीवी आपने, आप जो है 10 प्लेट्स को सीरीज में करवा लें वहीं पे दुकान पे ही हो जाती हैं, कोई नहीं ज्यादा काम नहीं है। आप 100-200 रुपये मजदूर को दे लें कि आप ये जो 10 पैनल हैं उठाएं, लाइन में लगाएं। अच्छा। और आप उसके आगे कनेक्शन करें और उसको ला के पीवी दें। अगर तो वो अपने पूरे पीवी पे वर्क कर दे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करता तो वो आपको एरर देगा 59 का। अच्छा, वो एरर से आपको Identification हो जाएगा, होती है। आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये कितने पीवी को सपोर्ट करता है। अच्छा 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 अच्छा। आपने 6000 से ऊपर के पैनल ऐड करने हैं क्योंकि आपको टॉलरेंस पता चले। आपने एक छोटी 150 वाट की प्लेट उसके ऊपर ऐड करनी है, तो वो ज्यादा नहीं होती, 150 वाट से कंक्लूजन निकल के आ जाता है कि कितने वोल्ट बनेंगे, पता चल जाता है। बिल्कुल। यानी ये टेस्टिंग के जरिए अगर एक्सपर्ट है तो वो वही चीज मार्केट से उठा के लाएगा जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। अच्छा, एक आम जो हमारे आपको पता है महंगाई उरूज पे आम तबका है, एक घर में 1-2 पंखे हैं, 1-2 लाइटें हैं, या कोई फ्रिज है, या किसी ने अगर एसी लगा ली है, तो उसके लिए कौन सा सेटअप बेहतर रहेगा? उनके लिए अगर रिकमेंडेशन दी जाती है तो वो दी जाती है कि आप 3.5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करें मिनिमम। तो उसमें क्या क्या हम चला सकते हैं? उसमें आप 1 टन का एसी, 3 से 4 पंखे, आपकी जो है पानी वाली मोटर 1 HP तक की। अच्छा। एसी बंद कर लें, मोटर चला लें, फिर बाद में फिर से आप एसी चला लें। तो ये जो हम सिस्टम घर में इंस्टॉल करेंगे, हाँ जी, ये कितने टाइम तक हमारी फिर बिलों से जान छूटी रहेगी? आपकी प्लेट्स की जो गारंटी होती है जेन्युइन प्लेट्स की, वो 25 साल की होती है कंपनी की तरफ से। अच्छा। और जो आपकी इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में आपके पास गारंटी होती है करीबन 5 साल की, जिसमें 2 साल कैशबैक गारंटी होती है और 3 साल सर्विस वारंटी होती है, जिसमें रिपेयरिंग की कास्ट कंपनी बेयर करती है। अच्छा। रिपेयर करवा के देने की मिजाज होती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके डीपी बॉक्स के ब्रेकर्स। ब्रेकर्स की बाज़ दफ़ा प्रोटेक्शंस हैं, उनकी 1.5 साल की गारंटी होती है। ब्रेकर्स हैं, उनकी साल की गारंटी होती है। आपको साल 1.5 के बाद मतलब उनको चेंज करवाना चाहिए, करवाने पड़ते हैं। तो वो अखराजात फिर कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? वो करीबन 20,000 का जो है ना बिल बनता है उसका डीपी को चेंज करने का, मगर वो कुछ नहीं है। अच्छा, यानी जो सोलर शीट है वो 25 साल तक आप बेगम हो जाए, बेगम हो जाए, टाइम उसकी एफिशिएंसी कम होती है? कुछ नहीं होता इतना खास। अच्छा, अब बारिश वगैरह या बारिश वगैरह में वो तूफान की कंडीशन से बचाना जरूरी है। तूफान की कंडीशन से बचाएगा आपका इंस्टॉलर आपको, अगर तो उसने प्रॉपर जो लगते हैं हाई क्वालिटी की, हाई ग्रेड्स की चीजें लगाई हैं, तो वो प्लेट्स आपकी डैमेज नहीं होगी। अच्छा, तो अभी जो हम सुन रहे हैं कि आजकल वो फ्लेक्सिबल प्लेट्स आ गई हैं, ये हकीकत है या झूठ है? ये हकीकत है। अच्छा। मगर उसकी इंस्टॉलेशन अभी एक्सपेंसिव है।
अच्छा, यानी आम अभी मार्केट में वो अवेलेबल है? अवेलेबल हैं, मगर वो अपॉक्सी बेस्ड सिस्टम्स हैं। विद टाइम वैसे तो। और फिर मैंने एक और भी सुना कि नाइट वाली, जो नाइट में भी बिजली प्रोड्यूस कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सोलर शीट्स भी आ चुकी हैं। उसके बारे में मैंने ऐसा स्टडी नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसके बारे में भी कुछ ना कुछ स्टडी करेंगे। लेकिन मार्केट में अवेलेबल हमारे हाथ से तो नहीं निकली अभी तक। अच्छा, अभी तक नहीं, अभी दिन वाली हैं। अभी तक ये तो दिन वाली हैं। मगरिब के बाद बिल्कुल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है या थोड़ी बहुत? आपके पास अगर तो गर्मियों का मौसम है और आपकी सही तरीके से इंस्टॉलेशन हुई हुई है, तो आपके पास करीबन 4:30 बजे तक, गर्मियों में 5:30 बजे तक आपकी एफिशिएंसी करीबन अच्छी रहेगी। अच्छा, और फिर जब डार्क नाइट हो जाती है, हाँ तो जी। उसमें बिल्कुल जीरो होके ये शिफ्ट कर देता है वर्कटॉप पे ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके बाद फिर बैटरीज आ जाती हैं। उसमें सेटिंग होती है SBU, USB और एक आती है आपकी SUB। हमने रखनी होती है सेटिंग इसकी जो नॉर्मली कस्टमर डिमांड पे रखते हैं। अगर कस्टमर कहता है हमें बैकअप ज्यादा चाहिए, तो हम लोग जो है फिर उसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं ताकि उसकी बैटरी यूज ना हो, वापटा पे शिफ्ट हो जाए सोलर खत्म होते ही। अच्छा, वापटा पे शिफ्ट हो जाए। रात को अगर बिजली जाए तो उसकी बैटरी सपोर्ट कर ले। तो बैटरीज में भी कोई फ्रॉड है या वो हकीकत? बैटरीज में तो खुला फ्रॉड है ना। अच्छा, बैटरीज में आपको प्लेट्स बढ़ा के एफिशिएंसी कम दी जा रही है। अच्छा, यानी कि हम लोग आगे लाते थे ना 21 प्लेट वाली बैटरी छोटे इन्वर्टर्स के लिए, तो वो कभी अच्छी आया करती थी। अब 23 वाली भी ले हैं तो उतना बैकअप नहीं देती। तो अभी आजकल हम लिथियम बैटरीज का जो सुन रहे हैं, वो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? लिथियम बैटरीज अच्छी हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक तो वो हैं कि रॉड सेल्स हैं जो अच्छे हैं लिथियम आयन फॉस्फेट के, और सेकेंडली वो बैटरीज जो हैं वो अच्छा बैकअप देती हैं। अच्छा, बस वो ड्राई बैटरीज में आती हैं? वो फुली ड्राई बैटरीज हैं, रिचार्जेबल। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वो तो बैटरीज की लाइफ फिर पहले तो 1 साल तक होती थी, फिर मगर इन बैटरीज की जो लाइफ है वो करीबन 25 साल तक 30 साल तक की है। अच्छा, 25 साल तक। तो ये फिर सोलर प्लेट के साथ ये भी एक दफे ही लेनी पड़ेगी? मगर ये है ना कि ये एक्सपेंसिव है इस टाइम पे। अब 100 AH की जो बैटरी है हमारे पास, ये करीबन 2.5 लाख रुपए की है 48 वोल्ट में। अच्छा। अब इसमें एक बंदा है जिसने 5 लाख की 2 बैटरीज ले ली हैं अपने पास, तो 5 लाख की 2 बैटरीज लेने का मतलब ये है कि आपके पास अच्छी खासी बैकअप आ गई। अच्छा, तो वो जो अभी आपने सिस्टम बताया एक आम घर के लिए, उसमें हाँ जी। कितनी बैटरीज रिक्वायर्ड होती है? उसमें 2 बैटरीज रिक्वायर्ड होती हैं। वो यहाँ तो 1 लाख रुपए की 2 ट्यूबलर बैटरीज लाएगा, TA 120 या TA 1600 लाएगा। अदरवाइज फिर वो 2.5 लाख रुपए खर्चे और 200 AH की 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी लाए। अच्छा, लिथियम बैटरीज महंगी हैं। तो बैटरीज पे एयर कंडीशन हम चला सकते हैं? चल जाता है। अच्छा, तो मतलब वो अगर दिन को सोलर पे डायरेक्ट हम सारे इक्विपमेंट ऑन करेंगे और नाइट को फिर ये बैटरी जो है उसको सपोर्ट कर लेगी, सपोर्ट करेंगी, और जहां तक सपोर्ट कर सकती हुई वहां तक हैवी लोड को सपोर्ट करके कट ऑफ करके स्मार्ट लोड ऑन कर देगी। अच्छा, आजकल हम सुन रहे हैं कि सोलर प्लेट्स के रेट बहुत डाउन हैं, कम रेट्स में अवेलेबल हैं। तो कम रेट का मतलब ये तो नहीं कि हमें जो है उसमें रिप्लिका और 2 नंबर चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं? नहीं, इस टाइम पे जो मार्केट में न्यू एंट्री हो रही है टेक्नोलॉजी की वो है। अच्छा। बाहर के ममालिक में लोगों ने इन प्लेट्स को एज अ फेंसिंग यूज कर रहे हैं। अच्छा, घरों के बाहर एज अ फेंस यूज कर रहे हैं। वो क्यों? दीवार लगाने में ज्यादा वुडन यूज होगी। अच्छा 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 अच्छा, तो इसी को पकड़ के लगा रहे हैं वो, ये वहां पे सस्ती हैं, तो फिर इससे वो बिजली भी प्रोड्यूस कर रहे उससे ये घर भी चल रहा है दिन में सारा कुछ, रात में जो है बैटरीज पे बैकअप है उनके। हैं? ये देखें नाजरीन, ये डबल फायदा है। एक तो आप दीवार बना लें, आपकी दीवार भी बन गई और उसके साथ बिजली भी। ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे लोग भी छतों की जो फसील है ये बिल्कुल वो इसी की होगी। मुझे तो लगता है आने वाले दौर में सारी छतें ही हमारी सोलर होंगी। अगर तो सोलर हो जाता है, पाकिस्तान में जो IBPs हैं वो तो अभी पीट रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारा IBPs का हिसाब यह है कि हमारे पास 20 किलो वाला थैला है, उसमें हम 2 किलो आटा भी लाएंगे तो उसमें पैसे 20 किलो के लेने हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने साइन किया। कॉन्ट्रैक्ट साइन की, बिल्कुल। ये प्रॉब्लम तो है ही है।
लेकिन आम आवाम के लिए तो सोलर ही बेहतर है ना। सोलर बेहतर ये है। हर रोज जो है इतने महंगे बिल के बजाय एक दफा जो है वो पैसे लगाएं और किसी अच्छे कंसल्टेंट से, किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जो इस फील्ड से वाबस्ता है, उसके ज़रिए आप सोलर इंस्टॉल करें। फिर आप 25 साल तक जो है सोलर को एंजॉय करें और इस धूप से जो है वो फ़ायदा उठाएं। तो और हमारे सोलर लगवाने वाले जो नाज़रीन हैं जो अभी सोच रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? उनके लिए एडवाइस यही है कि अगर आपने सोलर इंस्टॉल करवाना है तो आप अपने गली मोहल्ले के लोकल इंस्टॉलर से मत करवाएं। वेल रेपुटेटेड, सेटिस्फाइड और जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं सोलर इंस्टॉलर्स की, आप उनके पास जाएं। वो आपसे चार्ज तो करेंगे अपनी मजदूरी, मगर आपको अच्छी मटेरियल में अच्छा सिस्टम लगा के देंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर आपका कोई भी मसला आता है आप जाके अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करेंगे, ना कि आप दुकानदारों के जाके गिरेबान पकड़ेंगे। तो इसमें फिर मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड होती है साथ साथ? आफ्टर अ मंथ या आफ्टर 3 months जो इन्वर्टर्स हैं उनकी ब्लोरिंग होती है। अच्छा। उनमें ना डस्ट वगैरह आ जाती है, क्योंकि फैंस जो लगे होते हैं कूलिंग के लिए, उनमें डस्ट आ जाती है। तो उसके लिए साइड पे ग्रिल्स बनी हुई होती हैं, उन्हें ओपन करके एक दफा ब्लोर वगैरह किया जाता है, एयर ब्लो करवाई जाती है। बाकी इसमें कोई मतलब उसके जो इक्विपमेंट के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसमें चेंज वगैरह कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कुछ भी नहीं। उस स्पेयर पार्ट की अगर जल जाए तो फिर है, अगर तो वो भी वारंटी में होगा तो वो आपको चेंज करके देंगे। तो ये जो आसमानी बिजली है, हाँ ये जी। इसको डिस्टर्ब करती है सोलर को? नहीं करती अब, अच्छा। क्योंकि हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर प्लस ग्राउंडिंग मेथड यूज करते हैं। अगर ना हो तो फिर तो आपकी प्लेट्स तो जाया होंगी, नीचे से इन्वर्टर जाया होगा, आपके घर की वायरिंग सारी जाया होगी, आपकी जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो जाया होंगे, काफी सारा नुकसान होगा उससे। अच्छा, अगर प्रॉपर डिजाइन है तो उसमें ये शामिल होगा कि उसे तूफान से बचाने के लिए उसकी इंस्टॉलेशन ठीक हो। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है ये जो आसमानी बिजली है उससे बचाने के लिए उसके अंदर सेटअप हो। जब सारी चीजें ठीक होंगी तो फिर ही हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। डेफिनेटली। अब तकरीबन 1,30,000 रुपए के करीब चार्ज आता है लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल करने का, जिसमें 2 बोर होते हैं आपके 20-20 फुट के। एसी अर्थिंग अलग होती है, डीसी अर्थिंग अलग होती है। उसमें फिर आपकी एसटीपीज आती हैं, आपका मेटल जो है कॉपर इलेक्ट्रोड आता है, इलेक्ट्रोड स्ट्रिप आती है, इलेक्ट्रोड वायर आती है। इतनी सारी चीजें आने के बाद जो है आपकी अर्थिंग होती है। अच्छा, जो आपकी एसटीपी है उसको भी लगाने का मेथड है बाकायदा से। आपने उसको अपनी डीपी में नहीं इंस्टॉल करना, आपने उसको इंडिविजुअल साइड पे करके इंस्टॉल करना है। अच्छा। क्योंकि जब भी लाइटनिंग होती है अमूमन लो क्वालिटी की जो एसटीपीज हैं वो जल जाती हैं, आग पकड़ जाती हैं, फायर आउट हो जाता है। फायर आउट। बहरहाल नाज़रीन, सोलर जो है सिर्फ नाम लेके आप ये ना समझें कि सोलर आया तो आसानी हो गई। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो समझने की ज़रूरत है। आज हमने शॉर्ट टाइम में लुकमान शबीर साहब से काफ़ी डिस्कशन की और बहुत सी नई चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। मैं भी यही समझ रहा था कि मार्केट में जो अवेलेबल है ये ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल आपको तलाश करनी पड़ेगी और वो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। लुकमान शबीर, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you, फिर हम किसी नशिस्त में मज़ीद डिस्कस करेंगे। इंशाअल्लाह। तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया। नई नशिस्त के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।